स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CBSE अड्डा पर। आज हम आपके क्लास 6 की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच के क्वेश्चन आंसर, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के साथ सॉल्व करेंगे। सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 5 है और सेकंड पार्ट में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 है। तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट वाज विजय सिंह वीकनेस, विच ऑकवर्ड सिचुएशन डिड इट पुश हिम इनटू। यानी कि जो विजय सिंह है उसकी क्या कमजोरी थी और उस कमजोरी की वजह से वो किस दुविधा में फंस जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका विजय सिंह वीकनेस वाज दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। वन डे ही बोस्टेड दैट he was not afraid of ghosts and wished to meet a stout ghost to teach him a lesson. However, when he was asked to walk through the haunted desert alone at night to meet ghosts as they roamed there freely, he was scared. यानी कि जो विजय सिंह है उसकी कमजोरी ये थी कि उसे शेख ही भगाने का शौक था, यानी कि बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकने का उसको शौक था। एक दिन उसने दावा किया कि वह भूतों से नहीं डरता है और भूतों को सबक सिखाने के लिए एक मोटे भूत से मिलना चाहता है। हालांकि जब उन्हें भूतों से मिलने के लिए रात में भूतिया रेगिस्तान में अकेले चलने के लिए कहा गया, क्योंकि भूत वहां स्वतंत्र रूप से घूमते थे यानी खुले में घूमते थे, तो इस बात से वो डर गया। क्वेश्चन 2 है आपका, वाज द ओल्ड वुमेन्स गिफ्ट टू विजय सिंह एसेंट्रिक एंड व्हाई। यानी कि जो बूढ़ी औरत है तो वो जो विजय सिंह को गिफ्ट देती, क्या वो अटपटा था, और अगर अटपटा था तो वो क्यों था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यस, द ओल्ड वुमेन्स गिफ्ट टू विजय सिंह वाज एसेंट्रिक बिकॉज ही वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द हॉन्टेड डेजर्ट to meet ghosts, and she put a small packet into his hands which contained nothing but a lump of salt and an egg। यानी कि हाँ, विजय सिंह को बूढ़ी औरत का उपहार जो दिया था वो अटपटा अजीब था, क्योंकि वो भूतों से मिलने के लिए भूतिया रेगिस्तान की ओर जा रहा था और उस बूढ़ी औरत ने पहलवान के हाथों में एक छोटा सा पैकेट थमा दिया जिसमें नमक और एक अंडे के अलावा और कुछ नहीं था। क्वेश्चन 3 क्या है आपका, व्हाई डिड विजय सिंह आस्क द घोस्ट डिस्गाइज्ड एज नटवर टू कम क्लोजर। यानी कि जो नटवर नाम का जो भूत था उसको विजय सिंह अपने करीब क्यों बुलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विजय सिंह ट्राइंग टू साउंड ब्रेव कॉल्ड आउट टू द घोस्ट हु वाज डिस्गाइज्ड एज नटवर एंड आस्क्ड हिम वेयर ही वाज। he told him to come closer as he could not see where he was as it was dark. He wanted him to come there and show him the way. Like all good wrestlers, he also wanted to assess the strength of his enemy। यानी कि विजय सिंह ने बहादुर लगने की कोशिश करते हुए उस भूत को बुलाया जिसे नेटवर्क के रूप से लोग जानते थे, और उससे पूछा कि वो कहाँ है। उसने उसे करीब आने के लिए कहा क्योंकि वह नहीं देख सकता था कि वो कहाँ है, क्योंकि वहां पे बहुत अंधेरा था। तो वो चाहता था कि वो वहां आए और उसे रास्ता दिखाए। सभी अच्छे पहलवानों की तरह वो ये भी जानना चाहता था कि उसके दुश्मन की ताकत का, मतलब उसके दुश्मन के पास कितनी ताकत है, उसकी ताकत का आकलन करना चाहता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट मेड द घोस्ट स्पीचलेस एंड व्हाई। यानी कि किस बात से जो भूत है वो निशब्द रह गया और क्यों। तो इसका आंसर है आपका विजय सिंह मेड द घोस्ट स्पीचलेस by peering into his face and calling him a plain lying ghost. People usually started back in horror when they saw the ghost, and some fainted, but here was an unfeeling creature who was not afraid of him and only insulted him and said that he was tired of wrestling with men and wanted to fight a ghost। यानी कि विजय सिंह ने भूत को उसके चेहरे में देखकर और उसे साधारण झूठा भूत कहकर निशब्द कर दिया। कुछ लोग भूत को देखकर डर से पीछे हट गए और कुछ बेहोश भी हो गए, लेकिन यहाँ एक निडर प्राणी था जो उससे नहीं डरा और केवल उसका अपमान करता रहा और कहता रहा कि वो पुरुषों के साथ कुश्ती करके थक चुका है और एक भूत से लड़ना चाहता है। क्वेश्चन 5 है आपका, व्हाई डिड विजय सिंह से अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। यानी कि विजय सिंह ऐसा क्यों कहता है कि बाहरी जो बनावट है वो दिखावा भी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा आपका विजय सिंह said that appearance can be deceptive because the ghost claimed to be network, though actually he was a rascal of a ghost, a plain lying ghost। Vijay too was pretending to be a brave and fearless wrestler and told the ghost that if he doubted his strength, he would give him a demonstration of it। यानी कि विजय सिंह ने कहा कि भूत की बाहरी बनावट छलावा यानी कि झूठी भी हो सकती है, क्योंकि भूत खुद को नटवर बता रहा था, बल्कि वह एक बदमाश और साधारण झूठा भूत था। विजय भी बहादुर और निडर पहलवान होने का नाटक कर रहा था और उसने भूत से कहा कि अगर भूत को उसकी ताकत पर शक है तो वह अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपके दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकले,
इन क्वेश्चन आंसर में अभी तक। तो सबसे फर्स्ट आपका जो वर्ड है वो एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक मतलब कि स्ट्रेंज, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी उसका जो गिफ्ट था वो एसेंट्रिक था, यानी कि स्ट्रेंज यानी कि अजीब था। उसके बाद आपका एक ये डिसेप्टिव वर्ड यहाँ पे आपको क्वेश्चन 5 में निकला, जिसका नाम मतलब होता है आपका मिसलीडिंग, यानी कि झूठा या दिखावा। आगे चलते हैं। यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ डिड विजय सिंह यूज द एग, हाउ डिड ही यूज द लंप ऑफ सॉल्ट, यानी कि विजय सिंह अंडे का और नमक के ढेर का इस्तेमाल कैसे करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विजय सिंह यूज द एग टू फूल द घोस्ट by first giving him a piece of rock to squeeze, which the ghost was unable to do. Then he snatched the rock from the ghost and replaced it with the egg and squeezed it with both his hands, and the yellow yolk oozed from around his fingers, and the crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. Without the ghost noticing, he cleaned his hand with sand and disposed of the shell. Then he picked another piece of rock and gave it to the ghost and asked him to squeeze it and said it would crumble as it contained salt. The ghost protested that it was only a stone and tried to crush it but did not succeed. Vijay replaced the stone with a lump of salt and casually crumbled it and let the stone drop to the ground, thus making the ghost doubt his own powers. He was now mesmerized with the पहलवान। यानी कि विजय सिंह ने भूत को बेवकूफ बनाने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया और सबसे पहले भूत को पत्थर का एक टुकड़ा देकर उसे निचोड़ने के लिए कहा, जिसे भूत नहीं निचोड़ पाता है। फिर उसने भूत से पत्थर छीन लिया और उसे अंडे से बदल दिया और उसे अपने दोनों हाथों से निचोड़ा, जिससे उसकी उंगलियों के चारों ओर से अंडे के अंदर का जो पीला पदार्थ है वो निकलने लगा और अंडे के खोल के चिटकने से पत्थर के टूटने का भ्रम पैदा हो गया। भूत से छुपकर उसने अपने हाथों को रेत से साफ करा और अंडे के खोल को रेत में छिपा दिया। फिर उसने पत्थर का एक और टुकड़ा उठाया और उसे भूत को दे दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा, और यह भी कहा कि यह टूट जाएगा क्योंकि इस पत्थर के अंदर नमक है। भूत यह बात नहीं माना और कहा यह बस एक पत्थर है, और यह बोलकर उसे तोड़ने की कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया। विजय ने चुपके से पत्थर को नमक के ढेर से बदल दिया और आराम से तोड़ने का दिखावा करते हुए पत्थर को नीचे गिरा दिया। पत्थर को नमक के चूरे में बदलते थे भूत को खुद की ताकत पर शक हो गया और वह पहलवान से मंत्रमुग्ध यानी कि मेस्मराइज हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, लंप जैसे कि पीस हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, स्क्वीज यानी कि कंप्रेस यानी किसी चीज को निचोड़ना, ऊज्ड यानी मतलब ड्रिप यानी कि टपकने लगना, इल्यूजन मतलब कि फॉल्स आइडिया और बिलीफ, क्रम्बल का मतलब हो जाता है फॉल अपार्ट यानी कि टूटकर बिखरना, मेस्मराइज मतलब कि फैसिनेट हो जाना। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाई डिड विजय सिंह कंक्लूड दैट द घोस्ट वुड नॉट बी अ वर्दी अपोनेंट टू हिम, वाज ही फेयर इन हिज जजमेंट, यानी कि विजय सिंह इस कंक्लूजन पे यानी कि इस निष्कर्ष पे कैसे आया कि जो भूत है वो उससे लड़ने के सुयोग्य यानी कि योग्य नहीं है, और क्या ये इसका जजमेंट विजय सिंह का सही था। तो इसका आंसर होगा आपका, विजय सिंह कंक्लूडेड दैट द घोस्ट वुड नॉट बी अ वर्दी अपोनेंट टू हिम because the ghost had started to doubt his ghostly powers. He then told the ghost that there was no point wrestling with a weakling, and the ghost accepted his defeat very easily. No, he was not fair in his judgment of the ghost because he had overpowered him through wrong means. Vijay had fooled him into believing that he was a weakling who could not squeeze fluid or salt out of a rock, while he was a पहलवान with extraordinary strength. यानी कि विजय सिंह ने निष्कर्ष निकाला कि भूत उसके लिए योग विरोधी नहीं होगा क्योंकि भूत ने खुद ही अपनी भूतिया शक्तियों पर संदेह करना शुरू कर दिया था। तब उसने भूत से कहा कि दुर्बल से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, और भूत ने बड़ी आसानी से अपनी हार मान ली। और फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है नहीं, वो भूत के बारे में अपना निर्णय में निष्पक्ष नहीं था क्योंकि उसने गलत तरीकों से उस पर जीत हासिल की थी। विजय ने उसे मूर्ख बनाकर यह विश्वास दिलाया था कि वह एक दुर्बल व्यक्ति है जो एक पत्थर से द्रव्य यानी कि लिक्विड या नमक नहीं निकाल सकता, जबकि विजय सिंह एक असाधारण शक्ति वाला पहलवान है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आपका कंक्लूडेड, अराइव इसका मीनिंग होता है आपका अराइव एट अ जजमेंट, यानी कि किसी फैसले पे आना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 आपका, व्हाई डिड विजय सिंह आस्क द घोस्ट टू अकम्पनी हिम टू टाउन नेक्स्ट डे, यानी विजय सिंह भूत को अपने साथ अगले दिन टाउन में यानी कि शहर में चलने के लिए क्यों कहता है।
तो इसका आंसर है आपका विजय सिंह आस्क्ड द घोस्ट टू अकम्पनी हिम टू टाउन द नेक्स्ट डे एज हिज प्रिजनर एज ही वांटेड टू डिस्प्ले हिम एज द ट्रॉफी ऑफ हिज विक्ट्री टू हिज पीपल। यानी कि विजय सिंह ने भूत से कहा कि वो भूत अगले दिन विजय सिंह के कैदी के रूप में शहर में उसके साथ चले, क्योंकि वो उसे अपने लोगों के सामने अपनी जीत की ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाट मेड द घोस्ट बिलीव विजय सिंह वाज डेड। यानी कि भूत को ऐसा क्यों लगा कि विजय सिंह मर चुका है। तो इसका आंसर आपका होगा, बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द घोस्ट अप्रोच्ड द बेड विद अ स्टाउट क्लब। ही हिट द क्लब ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह's हेड। नॉट हियरिंग एनी ग्रोन द घोस्ट स्माइल्ड बिलीविंग दैट विजय सिंह वाज डेड। यानी कि भोर होने से पहले भूत एक मजबूत डंडे के साथ बिस्तर के पास पहुंचा। उसने डंडे को उस जगह पर मारा जिसे वो विजय सिंह का सर समझ रहा था। कोई करा ना सुनकर भूत मुस्कुराया और यह विश्वास करते हुए कि विजय सिंह मर चुका है चला गया। क्वेश्चन 5 है आपका, विजय सिंह कंप्लेंड ऑफ इंसेक्ट्स इन केव, व्हाट वाज ही रेफरिंग फॉर टू एंड व्हाई। यानी कि विजय सिंह कीड़ों के बारे में कंप्लेन करके क्या रिफर कर रहे थे, मतलब क्या कहना चाहते थे। तो इसका आंसर आपका होगा, विजय सिंह कंप्लेंट ऑफ इंसेक्ट्स इन द केव, ही वाज रेफरिंग टू द घोस्ट who had actually come to kill him at night with a stout club and had clubbed him 7 times। यानी कि विजय सिंह ने गुफा में कीड़ों के बारे में शिकायत इसलिए की क्योंकि वह उस भूत का जिक्र कर रहा था जो वास्तव में रात में उसे मारने के लिए एक मजबूत डंडे के साथ आया था और उसे 7 बार डंडे से वार किया। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं हम। स्टाउट क्लब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एंड थिक स्टिक, यानी कि मजबूत और मोटे डंडे को जिसका जो आखिरी सिरा होता है डंडे का उस पर कोई भारी चीज, वजनी चीज जैसे कि पत्थर या कोई नुकीली चीज उसके साथ अटैच्ड हो। ग्रोन मतलब डीप मोन इन पेन, यानी कराहना दर्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, वॉज इट रियली अ घोस्ट हु विजय सिंह बिफूल्ड, हु डू यू थिंक इट वॉज। यानी कि जिसको विजय सिंह ने बेवकूफ बनाया, क्या वो सच में भूत था, और अगर वो भूत नहीं था तो फिर आपको क्या लगता है कि वो क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, नो आई डोंट थिंक इट वॉज अ घोस्ट who Vijay Singh befooled. I think it was a robber who lived in the cave and who pretended to be a ghost and looted and killed travelers on the road through the haunted deserts. He had collected a lot of wealth which he had stored in his cave in where he lived a luxurious life. यानी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह कोई भूत था जिसे विजय सिंह ने बेवकूफ़ बनाया, यानी कि मूर्ख बनाया। मुझे लगता है कि वह एक लुटेरा था जो गुफा में रहता था और भूत होने का नाटक करता था। वो भूतिया रेगिस्तान के रास्ते से सड़क पर जाने वाले यात्रियों को लूटता और मारता था। उसने अपनी गुफा में बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था और वहां वो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एनसीईआरटी के क्लास 1 to 12 के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स, समरीज, वर्कशीट के सॉल्यूशंस, बोर्ड एग्जाम्स के सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ एवं एनसीईआरटी या सीबीएसई से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा पर। जय हिंद, जय भारत।